हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जैसे कि ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये डिग्री की फॉर्म है और इन्हीं को हम रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे। 0 को 0 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2। ठीक है, जैसे हमें ये पता ही है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में लिख सकते हैं, रेडियन भी और डिग्री की फॉर्म भी। जैसे कि अगर मेरे पास जो है वो 30 डिग्री लिखना हो, सो वी विल डिवाइड इट बाय 6 ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 6 1s are 6, it is 30 degree. 30 degree is equal to π/6. Similarly, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 45 डिग्री निकलेगा। जब आप दोनों साइड जो है वो 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आएगा। जब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। वैल्यूज सेम रहती हैं, जैसे हमने डिग्री की फॉर्म में पढ़ा है वैसे ही रेडियन की फॉर्म में वैल्यू बिल्कुल सेम है। जैसे कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री इज 1, राइट। कॉस 0 1, ये इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है 0, cos 0 is 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 and cos 90 is 0। बाकी डिग्रीज के बारे में और बाकी रेडियन फॉर्म के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम काउंट करेंगे एंगल। एंगल जो है वो ओरिजिन से टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ये 0 एंगल बनता है ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के ऊपर 0 एंगल काउंट होता है। हमें ये पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ से आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप काउंट करते चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये π/2 एंगल बनाता है। Next, positive direction of x-axis to this line means ये negative direction of the x-axis है। यहाँ तक अगर हमारा एंगल पूरा पहुँचता है वो है पाई रेडियन, और फिर है यहाँ तक मीन्स y एक्सिस तक, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस है, ये आती है 3π/2। ध्यान रखना है, आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही एंगल को मूव करना है, उसको मेजर भी यहीं से करना है। यहाँ से आपने फिर से एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये पूरा सर्कल जो है हमें पता है 360 डिग्री एंगल बनाता है, जिसको रेडियन की फॉर्म लिखते हैं 2π। स्टूडेंट ध्यान से समझना है, अगर मैंने एक सर्कल लगा लिया तो एक हाफ सर्कल और अगर मैं काउंट करती हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो ये था 2π, यहाँ पे एक पाई और ऐड कर दिया, इट बिकम्स 3π। इसमें एक और पाई ऐड कर लिया मीन्स 180 डिग्री और ऐड कर दिया, तो 2 सर्कल जब कंप्लीट हो जाते हैं ये एंगल बन जाता है 4π का। हम ये देखते हैं कि इस साइड में राइट हैंड साइड में आपके पास इवन पाई चलते आ रहे हैं, जैसे 0 है, फिर है 2π, 4π, 6π एंड सो ऑन सो। और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑड पाई आ रहे हैं, पाई, 3π, 5π एंड सो ऑन सो, राइट। हमारे पास एक दो चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है, और वो क्या कि एक्स एक्सिस की ये लाइन है, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस लाइन। इस एक्स एक्सिस लाइन में टी रेशो कौन कौन सी, साइन, कॉट, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये टी रेशो हमारी कभी चेंज नहीं होती।
इट कैन नॉट बी चेंज। कौन सी? जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी टी रेशो हो। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी होगी? जैसे 2 पाई साथ में लगा हो, 4 पाई साथ में लगा हो, या पाई हो या 3 पाई हो, टी रेशो चेंज होगी ही नहीं। दूसरा आपके पास है, ये है वाई एक्सिस की लाइन। ये वाई एक्सिस की लाइन चाहे आपके पास π/2 के साथ कोई भी टी रेशो हो या 3π/2 के साथ कोई भी टी रेशो हो, आपकी टी रेशो चेंज होनी ही होनी है। और वो कैसे होगी? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगर इस तरह से लिखेंगे मेमोराइज करने में इजी रहता है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी टी रेशो होती है, यानी कि π/2 के साथ में है या 3π/2 के साथ में कोई भी टी रेशो आती है, वो डेफिनेटली चेंज होगी और चेंज इन्हीं में होगी, जैसे साइन कॉस, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, कॉट टैन में, टैन कॉट में। सो वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, और वो क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास जो है वो 0 से π/2 के एंगल ही फॉल करते हैं, और एंगल भी फॉल कर सकते हैं। और वो किस तरह से? जैसे कि मेरे पास कोई भी टी रेशो आती है, अगर मेरे पास आती है साइन थीटा, थीटा जो है वो एक्यूट एंगल ही हम काउंट करते हैं। थीटा को ऑलवेज काउंट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ही आपने काउंट करना है। आपके पास तब तो ठीक है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, आपने ये पढ़ा भी है, ऑल, स्कूल, टू, कॉफ़ी या कॉलेज, सारी टी रेशो पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशो पॉजिटिव होती हैं, लेकिन कैसे कैसे ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आ सकते हैं हमें ये पता है। एक तो थीटा आएगा ही आएगा, साइन थीटा इफ इट इज़ पॉजिटिव, एक थीटा। दूसरा आपके पास आता है ये 2 पाई वाली लाइन है, 2 पाई प्लस थीटा, तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। 2 पाई प्लस थीटा तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। लेकिन बेटे ये जो है ये π/2 भी हमारे पास आ सकता है। कैसे? π/2 माइनस थीटा इज ऑल्सो लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, it is also lying in first quadrant. Now in the second quadrant it means that whenever we have the π/2 we have to going to add some angle, a few acute angle जब इसमें add करते हैं it becomes in the second quadrant means π/2 plus theta, it lies in the second quadrant. लेकिन second quadrant में पाई की वैल्यू भी आ सकती है, और वो कौन सी है? पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करती है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक मीन्स इसमें थोड़ा सा एंगल अगर मैं कोई एक्यूट एंगल ऐड कर देती हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो पहुँच जाता है। लेकिन 3π/2 के साथ में भी 3π/2 में कोई एक्यूट एंगल माइनस करती हूँ तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ये पता है कि 3π/2 यहाँ तक ही है, लेकिन इसमें कुछ एंगल मैं ऐड कर देती हूँ, कहने का मतलब एक्यूट एंगल इसमें ऐड करती हूँ तो मेरे पास पहुँच जाता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन 2π माइनस थीटा करती हूँ तब भी मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। ठीक है, एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक माइनस एंगल, माइनस नेगेटिव एंगल जो है वो भी माइनस थीटा, वो भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड होता है। जैसे कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड होता है, इसमें 1, 2 और 3 टाइप से जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ सकते हैं। यहाँ पे भी 3 टाइम जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ सकते हैं। सिमिलरली हियर 2 टाइम मीन्स 2 टाइम नहीं 2 टाइप्स यू कैन से,
पाई बाय 2 प्लस थीटा, लेकिन पाई माइनस थीटा वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, और सिमिलरली पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। बाकी चीज़ें हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशो विल बी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल है कॉसेक पॉजिटिव, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल जो है वो है पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आता है कॉस और उसका रेसिप्रोकल है पॉजिटिव, एंड रेस्ट टी रेशो विल बी नेगेटिव। फिर से एक चीज़ ध्यान में रखनी है, टी रेशो ऑन वाई एक्सिस, इसके ऊपर टी रेशो ऑन वाई एक्सिस में टी रेशो चेंज हो जाएगी। ओके।